जंतुओं से भोजन। इस वीडियो में हम सीखेंगे दुग्ध उत्पादन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन। नमस्ते संपर्क दीदी। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? हम सभी ठीक है दीदी। अच्छा, बताओ 2 दिन की छुट्टियों में तुम लोगों ने क्या किया? दीदी, मैं तो पास के गांव में अपने चाचा के फार्म पर गई थी। अच्छा, तो क्या देखा तुमने वहाँ? दीदी, वहाँ पर बहुत सारी गायें और मुर्गियाँ थी, पर मुझे समझ में नहीं आया उन्होंने इतनी सारी गायों और मुर्गियों को वहाँ पर क्यों रखा हुआ है? इसे पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं सवाली। पशुपालन? हाँ बच्चों, जिस प्रकार पौधों से हमें भोजन प्राप्त होता है ना, उसी प्रकार कुछ जंतुओं से भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडे, मांस, मछली आदि प्राप्त होते हैं, जो विभिन्न पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इन्हीं खाद्य पदार्थों को प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में पशुओं को पालना और उनकी देखभाल करना पशुपालन कहलाता है। ओह अच्छा। दीदी, कौन-कौन से पशुओं को पाला जाता है? बच्चों, सबसे पहले दुग्ध उत्पादन की बात करते हैं, ठीक है? इसके लिए गायों और भैंसों को पाला जाता है और जिस स्थान पर इन्हें रखते हैं ना, उसे डेयरी फार्म कहते हैं। जानते हो बच्चों, दूध को एक संपूर्ण आहार माना जाता है क्योंकि इसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, विटामिन ई आदि पाए जाते हैं। मैं तो रोज दूध पीता हूँ दीदी। बहुत अच्छे खोजी। और तुम्हें पता है बच्चों, एक डेयरी फार्म चलाने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कौन सी बातों का दीदी? बच्चों, एक डेयरी फार्म को स्वच्छ और हवादार होना चाहिए और वहाँ पशुओं के लिए पर्याप्त भोजन व स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही पशुओं को विभिन्न रोगों से बचाने के लिए उनकी नियमित जांच और समय समय पर टीकाकरण किया जाना चाहिए। एक और बात बच्चों, अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए उन्नत नस्ल की गायें और भैंसों को पाला जाता है, जिनमें देशी और विदेशी दोनों नस्लें शामिल हैं, जैसे साहीवाल, सिंधी। देवनी गायों की कुछ उन्नत देशी नस्लें हैं, जबकि होल्स्टीन फ्रेजियन गाय की उन्नत विदेशी नस्लें हैं। और भैंसों की उन्नत नस्लों के नाम भी बताइए ना दीदी। बच्चों, मेहसाना, मुर्रा और सुरती आदि भैंसों की कुछ उन्नत नस्लें हैं। इनके अलावा और कौन-कौन से जंतुओं को पाला जाता है दीदी? बच्चों, इनके अलावा अंडों और मांस की पूर्ति के लिए मुर्गियों, बत्तखों आदि पक्षियों को बड़े पैमाने पर पाला जाता है, जिसे कुक्कुट पालन या पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं। दीदी, कुक्कुट फार्म में भी पक्षियों के लिए किस तरह की विशेष व्यवस्थाएं होनी चाहिए? बच्चों,
डेयरी फार्म की तरह ही कुक्कुट फार्म में भी पक्षियों के लिए हवा और प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा पक्षियों के लिए पोषक आहार, स्वच्छ पेयजल और अंडे देने के लिए पर्याप्त स्थान की व्यवस्था होनी चाहिए। पक्षी रोगों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, इसलिए इनकी समय समय पर चिकित्सकीय जांच की व्यवस्था भी कुक्कुट फार्म में होनी चाहिए। और जानते हो बच्चों, मुर्गी जब अंडा देती है ना, तो उसे 21 दिनों तक सेती है। इस समय को ऊष्मायन काल कहते हैं। ऐसा करने से क्या होता है दीदी? ऐसा करने से अंडों के भीतर भ्रूण को विकसित होने और अंडे के स्फुटन के लिए पर्याप्त नमी और उष्णता मिलती है। इसे प्राकृतिक स्फुटन कहते हैं। दीदी, पक्षियों को आहार में क्या दिया जाता है? बच्चों, कुक्कुटों या पक्षियों के लिए अनाज मक्का, बाजरा आदि को पीसकर उसमें चूना पत्थर का चूरा मिलाकर उन्हें दिया जाता है। ऐसा क्यों दीदी? क्योंकि चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट का स्रोत है, जो अंडे का बाहरी आवरण या कवच बनाने में सहायक होता है। ओह अच्छा। दीदी, गाय भैंसों की तरह मुर्गियों की भी उन्नत नस्लें होती है क्या? बिल्कुल होती हैं खोजी। व्हाइट लेग हॉर्न, आइलैंड रेड, कलिंगा ब्राउन मुर्गियों की उन्नत नस्लों के कुछ उदाहरण हैं। बच्चों, इनके अलावा तटीय क्षेत्रों और नदियों के पास रहने वाले लोग आहार में मूल रूप से मछली का उपयोग करते हैं, जिसके लिए बड़ी मात्रा में इन्हें पाला जाता है। इसे मत्स्य पालन या पिसीकल्चर कहते हैं। मछली में प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ ही इनसे कॉड लीवर तेल भी मिलता है, जो विटामिन ए और डी से समृद्ध होता है। दीदी, क्या हम सभी प्रकार की मछलियों को खा सकते हैं? नहीं सवाली, रोहू, कतला, टूना, हिल्सा, सार्डिन, सैल्मन आदि मछलियों की प्रमुख प्रजातियां हैं, जिन्हें खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अरे वाह दीदी, आज तो बहुत ही रोचक जानकारी पता चली। तो बच्चों, क्या तुम सभी जंतुओं से प्राप्त होने वाले भोजन के विषय में ठीक से समझ गए हो? हाँ दीदी, हम समझ गए। तो चलो, अब मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दो। हाँ, पूछिए ना दीदी। सबसे पहले ये बताओ कि कुक्कुट पालन किसे कहते हैं? अंडों और मांस की प्राप्ति के लिए मुर्गियों, बत्तखों आदि पक्षियों को बड़े पैमाने पर पालना कुक्कुट पालन कहलाता है ना दीदी? शाबाश। अच्छा बताओ कि ऊष्मायन काल क्या होता है? मुर्गी जब अंडा देती है ना, तो उसे 21 दिनों तक सेती है। इस समय को ही ऊष्मायन काल कहते हैं दीदी। अच्छा, अब एक अंतिम सवाल। मछलियों की खाने योग्य कोई 3 प्रजातियों के नाम बताओ। दीदी, रोहू, कतला और हिल्सा। बिल्कुल सही जवाब। बच्चों, लगता है आज बताई गई सारी जानकारी तुम सभी को अच्छे से समझ आ गई है ना? तो चलो, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे ऐसी ही कुछ नई और रोचक जानकारियों के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी।
बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।